नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी के साथ नई पारी की शुरुआत कर ली है। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी का दामन थामा है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट के विस्तार के पहले ही उन्होंने अचानक से राजनीतिक संन्यास लेने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और आज उन्होंने अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे कहे जाते हैं, उनकी मौजूदगी में जो है टीएमसी के साथ अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत की। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो आसनसोल इलाके में खासा प्रभाव रखते हैं, वहीं से जीत करके सांसद भी रहे। और आपको बता दें कि जब केंद्र में मोदी की सरकार पहली बार बनी थी तब बाबुल सुप्रियो को बड़ा जिम्मा भी दिया गया था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ नई सियासी पारी की शुरुआत की है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो ने आज औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत कर ली है। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद जो बाबुल सुप्रियो उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी, उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान सांसद डोरेक ओब्रायन भी मौजूद थे। फेसबुक पर राजनीति छोड़ने की घोषणा कर सबको हैरत में डालने के अगले दिन बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। आसनसोल के सांसद ने एक टीवी चैनल से कहा था कि भविष्य में मैं क्या करता हूं यह तो वक्त बताएगा। सुप्रियो ने संकेत दिया था कि इस्तीफे का निर्णय आंशिक रूप से उन्होंने मंत्री पद जाने और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के नेतृत्व के साथ मतभेद के कारण लिया था। यानी कि बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी है उसके साथ मतभेद को लेकर के नाराज चल रहे थे। साथ ही साथ इस बार क्योंकि जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उनको लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में शानदार जिस तरीके से पार्टी ने परफॉर्म किया उसके बाद उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन जब उनको जगह नहीं मिली तो इसके ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। संन्यास की भी बात कही थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक तरीके से कहें कि उन्होंने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के साथ अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत की है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो मूल तौर पर एक जाने माने गायक हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जो लोकसभा सीट है वहां से जीत करके आते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं। कई बार बीजेपी ने वहां पर कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही जब बाबुल सुप्रियो के चेहरे को ही आगे किया जाता रहा, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की वहां पर हार हुई ममता बनर्जी के हाथों और जिस तरीके से वहां पर जो बाबुल सुप्रियो का आरोप है कि बीजेपी को हाल के दिनों में कुछ आए लोगों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है, इन तमाम बातों से आहत थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मोदी कैबिनेट में उनको जगह नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे थे। और आज आखिरकार बाबुल सुप्रियो ने जो है नई सियासी पारी की शुरुआत कर ली है टीएमसी की। टीएमसी में कोई पहली ज्वाइनिंग नहीं है, इसके पहले भी कई बड़े चेहरे टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। कई विधायकों के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। वहां पर हाल में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है तो बीजेपी के ज़्यादातर जो विधायक जीत करके आए हैं वो या तो एक तरीके से पार्टी गतिविधियों से अलग हो गए हैं या फिर उन लोगों ने अब टीएमसी में जाने का मन बना लिया है। तो ये खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी ने एक तरीके से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है बीजेपी के अंदर में। बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर पश्चिम बंगाल में जाने जाते रहे हैं बाबुल सुप्रियो, और बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी की टीएमसी जो है अब रास आ गई है। अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी के साथ नई सियासी पारी की शुरुआत की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।